क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर तांजीरो सन ब्रीदिंग के ओरिजिनल क्रिएटर यानी कि योरिची से ट्रेन होता? वेल, अगर इसके बारे में जानना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। तो इस सिनेरियो में यहाँ पर शुरुआत से सब कुछ सेम चलता रहेगा जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। पहले एपिसोड में ही मुजान ने तांजीरो की फैमिली को मार दिया और वहीं से नेजुको एक डीमन बन गई और किस तरह से एक वोटर आशिरा ग्यू ने तांजीरो को बचाया। और अब तांजीरो नेजुको को डीमन से ह्यूमन बनाने के लिए डीमन स्लेयर कोर्प्स की ट्रेनिंग देगा, लेकिन उससे पहले वो मिलेगा उरोकोडाकी से और यही उरोकोडाकी को वो अपनी सारी बातें बता देगा कि किस तरह से एक डीमन ने उनकी फैमिली पर हमला किया और नेजुको डीमन बन गई, साथ ही उसका परिवार मारा गया। और ये सुनने के बाद उरोकोडाकी तांजीरो को ट्रेन करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर उरोकोडाकी तांजीरो को काफी सख्ती से ट्रेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आएगा एक ट्विस्ट, क्योंकि जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था कि तांजीरो एक पत्थर को काटने से पहले साबितों से मिला था, लेकिन इस बार इस सिनेरियो में तांजीरो मिलेगा यहाँ पर योरिची से और यहाँ पर ये योरिची का कर्ज होगा। और ये तो हम सभी को पता है कि योरिची सन ब्रीदिंग का एक ओरिजिनल क्रिएटर है, यानी कि वो सन ब्रीदिंग के हर एक फॉर्म को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है किसी और सन ब्रीदिंग यूजर के कंपेयर में। तो यहीं से योरिची ट्रेन करना शुरू कर देगा तांजीरो को और यहाँ पर योरिची तांजीरो को एक स्पेशल ट्रेनिंग देगा जहाँ पर तांजीरो काफी कम समय में सन ब्रीदिंग के कुछ फॉर्म को सीख लेगा। और योरिची की इतनी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से तांजीरो काफी पावरफुल बन जाएगा। और आखिरकार जब तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में जेनेत्सु, इनोस्के और गेन्या और कनाव से मिलेगा, तब उसे महसूस होगा कि यहाँ पर उसकी टक्कर के भी कई सारे डीमन स्लेयर हैं। ओरिजिनल स्टोरी के अंदर में बताया गया था कि तांजीरो की वाटर ब्रीदिंग हिनोकामी कागुरा में रुई से फाइट करते वक्त बदल गई थी, क्योंकि जब तांजीरो ने ओरिजिनल स्टोरी में अपने फ्लैशबैक में अपने फादर को देखा था, तभी से उसकी जो वाटर ब्रीदिंग थी वो सन ब्रीदिंग में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन इस स्टोरी में जब तांजीरो रुई पर अपने वाटर ब्रीदिंग से हमला करेगा, तब उसे योरिची की कुछ कही हुई बातें सुनाई देगी कि किस तरह से योरिची ने उसे ट्रेन किया था और उसे सन ब्रीदिंग के बारे में बताया। और जैसे ही तांजीरो को ये बात याद आएगी, तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा को अनलॉक कर देगा और यहाँ पर वो उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देगा और लास्ट मिनट में ग्यू यहाँ पर आकर तांजीरो और नेजुको को बचा लेगा। और यहाँ पर योरिची एक स्पिरिट के रूप में तांजीरो को सन ब्रीदिंग के बारे में सब कुछ सिखाता रहेगा। और तो यहाँ पर तांजीरो के ड्रीम में योरिची भी आता रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में भी हमने देखा था कि कई बार तांजीरो के मन में योरिची आया था, जिससे उसे योरिची की बैक स्टोरी के बारे में पता चला। और यहाँ पर योरिची हर दिन तांजीरो को सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ न कुछ नया बताता रहेगा और रोजाना सन ब्रीदिंग के यूज से तांजीरो भी सन ब्रीदिंग को कई हद तक मास्टर कर लेगा, लेकिन योरिची के जितना नहीं। और सन ब्रीदिंग को अच्छे से मास्टर करने के बाद तांजीरो का एडवांटेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा किसी डीमन की तुलना में। तो अब जैसा कि तांजीरो योरिची से ट्रेन हुआ है, तो उसकी ब्रीदिंग का जो पावर लेवल और उसकी पावर जो होगी किसी अदर डीमन स्लेयर से काफी ज्यादा होगी। और यहाँ पर योरिची तांजीरो को बताएगा कि जब वो जिंदा था तब उसकी फाइट एक बार मुजान से हुई थी और जहाँ पर योरिची मुजान को नहीं मार पाया। वेल, इसका रीजन तो आपको योरिची की बैक स्टोरी में पता चलेगा और अगर आपको योरिची की बैक स्टोरी जाननी है तो आपको मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अब आते हैं स्टोरी पर। तो अब तक तांजीरो ने सन ब्रीदिंग के हर एक फॉर्म को मास्टर कर लिया है, जहाँ तक कि उसने अपने सन ब्रीदिंग की यूज की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया और अपनी सन ब्रीदिंग के साथ उसने काफी ज्यादा फाइट लड़ ली। और अभी करंट टाइम में 3 ही ऐसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग यूजर है जो अपनी ब्रीदिंग का सही यूज करते हैं। और अब तक तो तांजीरो यहाँ पर आशिरा की पोजीशन पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब देखते हैं कि तांजीरो के साथ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है। तो स्टोरी में तो हमने देखा था कि तेंगेन रिटायर हो चुका था क्योंकि उसने अपनी लेफ्ट आई और एक हाथ खो दिया था, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी आशिरा होने की ड्यूटी को बिल्कुल सही तरीके से निभाया। लेकिन इस स्टोरी के हिसाब से हमें पता है कि तांजीरो पहले जैसा नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर वो योरिची की सिखाई हुई सन ब्रीदिंग का यूज करता है। और यहाँ पर तांजीरो की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी ब्रीदिंग का जो लेवल है वो किसी अदर ब्रीदिंग से काफी हाई है। और यहाँ पर तांजीरो की दाकी और ग्योतारो के साथ जो फाइट होगी वो तांजीरो की पहली फाइट होगी जिसमें तांजीरो किसी अपर मून से फाइट करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अगर तांजीरो को इन दोनों को मारना है तो इन दोनों का गला एक साथ काटना होगा और तांजीरो बिना रुके इनसे लड़ता रहेगा, साथ ही तेंगेन भी इसकी हेल्प करेगा, जिससे ये दोनों मिलकर ग्योतारो का गला काट देंगे। लेकिन एक तरफ तेंगेन का एक हाथ और एक आई भी खत्म हो जाएगी। और आगे यहाँ पर उबुयाशी तांजीरो की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को देखकर उसे हाशिरा ट्रेनिंग में भेज देंगे ताकि वो जल्द से जल्द हाशिरा के स्तर पर पहुंच सके। और हर एक हाशिरा से ट्रेनिंग के बाद तांजीरो एक हाशिरा लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन हाशिरा बनेगा नहीं। और आगे रियल स्टोरी की तरह तांजीरो को स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में भेज दिया जाएगा अपनी स्वॉर्ड्स बनाने के लिए। और यहाँ पर ये ग्योको और हेनतेंगु से मिलेगा और इसमें तांजीरो सबसे पहले ग्योको को हरा देगा, बिकॉज वो एक सन ब्रीदिंग यूजर है और साथ ही उसने सन ब्रीदिंग के क्रिएटर से ट्रेनिंग ली है, तो और वो हाशिरा लेवल पर भी है। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ओरिजिनल स्टोरी में तो ग्योको को मुइचिरो ने हराया था, लेकिन इस सिनेरियो में यहाँ पर तांजीरो ग्योको को हराएगा ताकि फाइट को जल्दी खत्म किया जा सके। और अब आगे फाइट होगी तांजीरो की हेनतेंगु के साथ। वेल, मुझे पता है कि तांजीरो का ये वर्जन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो अकेला उसके 4 फॉर्म्स को नहीं हरा पाएगा, बिकॉज हेनतेंगु के हर एक फॉर्म के पास अलग अलग पावर लेवल है। लेकिन यहाँ पर भी तांजीरो अकेला नहीं है, उसके साथ मित्सुरी और मुइचिरो है। यहाँ पर मुइचिरो तांजीरो के साथ मिलकर फाइट करेगा और मित्सुरी यहाँ पर गाँव वाले
वाले लोगों को बचाएगी और इसी तरह से ये हैनटेंगो को भी खत्म कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि मुइचिरो भी एक काफी स्ट्रॉन्ग आशिरा है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर तांजिरो और मुइचिरो इस अकेले फाइट नहीं कर रहे, बल्कि इनके साथ गेन्या और नेजुको भी है। वेल, अब रहेगी इन्फिनिटी कैस्टल की फाइट। तो इस फाइट के अंदर शिनोबु की टीम वाले डोमो को मार ही देंगे, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर हुआ था। और अब होगी तांजिरो और यू वर्सेस अकाजा की फाइट। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि अकाजा स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मूव्स में से एक है, लेकिन यहाँ पर तांजिरो ने भी सन ब्रीदिंग प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया है योरिची की वजह से। इसलिए अकाजा के अगेंस्ट फाइट में तांजिरो और यू ज्यादा घायल नहीं होंगे और वो अकाजा का गला काट देंगे। और सेम रीजन जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था कि अकाजा को अपनी बैक स्टोरी के बारे में पता चलेगा और आखिरकार वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। और अब यहाँ पर मैंने सेक्रीफाइस इसीलिए बोला है क्योंकि अकाजा चाहता तो अपने आप को रीजनरेट करके वापस फाइट को लड़ सकता था और उन्हें हरा भी सकता था, लेकिन उसने अपनी डेथ को ही सही समझा और अब बचे हुए डीमन स्लेयर को मुजान के अगेंस्ट फाइट करनी है। वेल, यहाँ पर हम लोगों को पता है कि तांजिरो ने सन ब्रीदिंग को प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी इन डीमन स्लेयर को मुजान को मारने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मुजान ने अपने सबसे स्कैरेस्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है। इसीलिए ये फाइट सेंगोकू एरा के फाइट से काफी अलग होगी, बिकॉज उस समय तो योरिची ने अकेले ही मुजान को हरा दिया था, लेकिन तांजिरो के टाइम में योरिची की ट्रेनिंग के बाद भी ये बस मुजान को टक्कर ही दे सकते हैं, बिकॉज मुजान को मारने के लिए इन्हें सनराइज का वेट करना होगा। वेल, इस सीन को स्किप करते हुए सभी डीमन स्लेयर मुजान को हरा देंगे, लेकिन यहाँ तक अब तांजिरो डीमन बन जाएगा। और यहाँ पर डीमन किंग तांजिरो मुजान की तुलना में तो कई ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज यहाँ पर डीमन किंग तांजिरो सनलाइट को भी इम्यून कर सकता है, जो कि मुजान नहीं कर सकता था। वेल, अब यहाँ पर दो चीजें इस पूरी स्टोरी को बदल सकते हैं। वेल, ओरिजिनल स्टोरी में तो हमने देखा था कि डीमन किंग तांजिरो एंड में अपने डीमन फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड थ्योरी के हिसाब से देखा जाए कि अगर तांजिरो अपने डीमन फॉर्म को कंट्रोल न कर पाए और हमेशा के लिए एक डीमन बन जाए तो ये सभी डीमन स्लेयर के लिए काफी बुरा होगा। हाँ, यहाँ पर कनाव तांजिरो को एक बार लेडी तमायो का एंटीडोट देने की कोशिश करेगी, लेकिन तांजिरो कनाव को ऐसा नहीं करने देगा। और यहाँ पर डीमन किंग तांजिरो डीमन स्लेयर का सबसे पावरफुल कैरेक्टर होगा, जो कि यहाँ पर सनलाइट को भी इम्यून कर सकता है और साथ ही उसके पास और भी कई सारी पावर्स है। और यहाँ पर डीमन किंग तांजिरो इमोर्टल बन जाएगा और जो डीमन स्लेयर मुजान के अगेंस्ट फाइट्स में बचे होंगे, डीमन किंग तांजिरो उन्हें भी मार डालेगा और यहाँ पर डीमन को मारने का मिशन अनकम्प्लीट रह जाएगा और योरिची द्वारा तांजिरो को ट्रेन करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। वेल, कमेंट में बताना आपको ये थ्योरी सही लगी या नहीं लगी। वेल, ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ओरिची और उसके ट्विन ब्रदर मिचिकात्सु ने इसुकी क्लैन में जन्म लिया। ये दोनों ही भाई सेंगोकू एरा में पैदा हुए थे, जो कि तांजिरो के समय से लगभग 300 साल पुराना है। उस समय में ट्विंस का पैदा होना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता था और योरिची जब पैदा हुआ था तब उसके सिर पर एक मार्क था, जिसकी वजह से योरिची के फादर ने अपने ही बेटे को मारने की ठान ली थी। लेकिन योरिची की मॉम ने योरिची के फादर से लड़ाई करके योरिची को बचा लिया था और योरिची जब पैदा हुआ था तभी उसके फादर ने उसके फ्यूचर का डिसाइड कर लिया था कि जब वो 10 ईयर का होगा तभी उसे मोंक बनने के लिए एक टेंपल में भेज दिया जाएगा। बेसिकली वो अपने बड़े बेटे मिचिकात्सु को अपना वारिस बनाना चाहते थे, जो कि तलवार चलाना सीखेगा और एक समुराई बनेगा। लेकिन उनका छोटा बेटा 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ देगा और इसीलिए वो अपने बड़े बेटे का नाम मिचिकात्सु रखते हैं, जो कि आगे चल के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बने। और छोटे बेटे का नाम उसकी माँ रखती है, जो कि है योरिची। वो इसका नाम योरिची इसीलिए रखते हैं ताकि वो चाहते हैं कि योरिची उनका छोटा बेटा रिश्तों को समझे, मतलब कि लोगों के बीच का रिश्ता। मिचिकात्सु और योरिची का पालन पोषण काफी अलग अलग तरीके से हुआ था, जहाँ बड़े बेटे मिचिकात्सु को अच्छा खाना मिलता, अच्छे कपड़े मिलते और रहने के लिए काफी अच्छा रूम दिया जाता था, और वहीं छोटे बेटे योरिची को खराब खाना और खराब कपड़े मिलते थे। और